हर हर महादेव। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत के सोनभद्र जनपद में शिवद्वार में स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आज हम सब मौजूद हैं। श्रद्धालुओं को हम हर हर महादेव कहते हैं। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के सानिध्य में हमारे गुरु भाई डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय जी बैठे हुए हैं। हम आपसे इस मंदिर और मूर्ति का जो महात्म है उसके बारे में जानना चाहते हैं। आप विस्तार से हमारे श्रद्धालुओं को बताएं। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह संजय जी। नमस्कार। भगवान श्री उमा महेश्वर की यह प्राचीनतम प्रतिमा 11वीं सदी में खजुराहो के चंदेल शासक सम्राट धंग के शासनकाल में निर्मित हुई है और हमारे देश में उमा महेश्वर की प्रतिमा का निर्माण प्राचीन काल से हो रहा है। हम प्रतिमा विज्ञान में देखते हैं तो गुप्त काल से उमा महेश्वर की प्रतिमा मिलनी प्रारंभ हो जाती है और वह धीरे धीरे 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी और उसके बाद 13वीं शताब्दी तक मिलती है। लेकिन इस पूरे काल का क्रम में जो प्रारंभिक दौर की प्रतिमाएं हैं, जो गुप्त काल की प्रतिमाएं हैं, उसमें उमा महेश्वर का जो विग्रह है वह बैठा हुआ नहीं है। उसमें शिव और पार्वती साथ साथ खड़े दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद धीरे धीरे वह क्रम बदलना प्रारंभ होता है और 10वीं शताब्दी की जो प्रतिमाएं हैं उसमें शिव और पार्वती साथ में बैठे हुए हैं। कुछ ऐसी भी प्रतिमाएं मिलती हैं जिसमें शिव का वाहन नंदी और शिवा का वाहन सिंह भी साथ में है। लेकिन जो उसके बाद की प्रतिमा है, 11वीं शताब्दी की जो प्रतिमाएं हैं उसमें सिंह का के स्थान पर वृषभ का, नंदी का ही निर्माण किया गया है। और जो मत्स्य पुराण में प्रतिमा लक्षण है, साथ ही जो देवता मूर्ति प्रकरण में प्रतिमा लक्षण है, मैमतम में प्रतिमा लक्षण है और अपराजित परीक्षा में तथा सम्रांगण सूत्रधार में जो उमा महेश्वर की प्रतिमा का लक्षण वर्णित है, उन समस्त प्रतिमा लक्षणों को जब हम एक जगह एकत्र करते हैं तो उसका सार रूप में जो सर्वांगीण सुंदर विग्रह है वह उमा महेश्वर प्रतिमा का यही विग्रह है जो सतद्वारी में इस उमा महेश्वर मंदिर में विद्यमान है। इस मंदिर का निर्माण सन 1942 में यहाँ की तत्कालीन जमींदार बाबू जगत बहादुर सिंह की पत्नी श्रीमती बहुरिया अविनाश कुंवर ने उन्हीं की स्मृति में कराया था। और यह प्रतिमा 1305 फसली में मोती महतो नाम के एक किसान को, जो अगोरी बड़हर के तत्कालीन राजा बाबू तेजबली सिंह जी के कारिंदा थे, उनको मिली हुई थी। और बाद में इसी स्थान पर जहाँ पीछे राजा तेजबली सिंह की छावनी थी, वहाँ एक चबूतरा बना करके यह मूर्ति स्थापित कर दी गई थी। कालांतर में 1942 में बहुरिया अविनाश कुंवर ने यह मंदिर भव्य रूप में निर्मित कराया और यहाँ भगवान उमा महेश्वर की प्रतिमा स्थापित की गई। यह तो इस मंदिर का आधुनिक स्वरूप है। लेकिन अगर हम इतिहास में चलते हैं तो यहीं पास में एक स्थलीय पुरातत्व संग्रहालय है जहां कन्नौज के सम्राट विनायक पाल का एक खंडित अभिलेख प्राप्त होता है। वह अभिलेख उस संग्रहालय में रखा हुआ है। उस अभिलेख का सारांश यह है कि विनायक पाल ने अपनी माँ महादेवी के कहने पर यहाँ एक गौरी का मंदिर निर्मित कराया था और उस गौरी के मंदिर की पूर्णता के बाद वह अभिलेख लिखा गया था। साथ ही इसी स्थान से बंगाल के पाल शासक सूरपाल का एक ताम्रपत्र मिला हुआ है जो राज्य संग्रहालय लखनऊ में संरक्षित है। वह संग्रहालय में जो संरक्षित अभिलेख है उसमें वह वर्णन प्राप्त होता है कि पाल नरेश ने तत्कालीन शिवाचार्य को दान में बहुत सारे गांव दिए थे और वह अभिलेख श्रीनगर गांव से लिखा गया था, प्रवर्तित किया गया था। संयोग से श्रीनगर गांव भी यहाँ पास में राजपुर के ठीक दक्षिण में विद्यमान है। वह सारा इतिहास 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी के बीच का है। हम जब इस मूर्ति को देखते हैं तो मत्स्य पुराण कहता है कि माँ पार्वती जो है उमा महेश्वर में हर वक्त्रावलोकिनी होती हैं।
जो भगवान शिव के वक्त्र को, मुख को देखती हैं। आप साक्षात देख सकते हैं कि माँ पार्वती शिव को देख रही हैं। इसके साथ मत्स्य पुराण यह कहता है कि पार्वती के हाथ में दर्पण होना चाहिए अथवा कमल होना चाहिए। इस मूर्ति में उनके हाथ में दर्पण है। दूसरा, मत्स्य पुराण ये कहता है कि उनका एक हाथ शिव के कंधे पर होना चाहिए और शिव का बायां हाथ उनके कंधे से होते हुए उनके स्तन भाग पर होना चाहिए। इस प्रतिमा में भी ऐसा ही है। और इसके बाद उन्हें भगवान शिव के वाम जंघे पर स्थापित होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। इस प्रतिमा में भी उसी तरह से वे भगवान शिव के वाम जंघे पर विराजमान हैं। और आप अगर मूर्ति के लालित्य को देखें तो इस प्रतिमा में मूर्तिकार ने माँ पार्वती और शिव के एक एक सूक्ष्म अंगों का वर्णन किया है, उनको उत्कीर्ण किया है। आप इस प्रतिमा में उनकी भौं देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी भौहें दिखाई पड़ रही हैं। आप नासिका को देख सकते हैं, उनके मुखमंडल को देख सकते हैं, अधर को देख सकते हैं। वह संपूर्ण लालित्य उस पाषाण में मूर्तिकार ने इस तरह से उत्कीर्ण किया है कि लगता है कि यह प्रतिमा अभी बोल देगी। पूरी जीवंतता के साथ वर्णित है। आप पाँव देखिए, चरण देखिए, उसमें नाखून देखिए, एक छोटे छोटे अंग उसमें उत्कीर्ण हुए हैं। और पाँव के पास में यहाँ गणेश हैं, ऊपर कार्तिकेय बैठे हुए हैं, अगल बगल में ब्रह्मा और विष्णु की प्रतिमाएं हैं, साथ में जो है ये अप्सराएं हैं, देव प्रतिमा हैं, किन्नर हैं, गंधर्व हैं। प्रतिमा लक्षण में जितने सारे देव समूहों का वर्णन किया गया है वह सब कुछ इस प्रतिमा में विद्यमान है। अब हम अगर इस पूरी प्रतिमा को देखें और इस प्रतिमा के आधार पर इसकी प्राचीनता को देखें, यहाँ के महात्म्य को देखें, तो यह निश्चित रूप से हमारा जो पूरा क्षेत्र है जिसे हम शिवद्वार और शतद्वारी के नाम से जानते हैं, यह मंदिर शतद्वारी गांव में स्थित है। यहाँ से पास में उत्तर दिशा में शिवद्वार नाम का स्थान है, जहाँ शिवी राजा शिवी का दुर्ग था, जिसे हम शिवीगढ़ कहते थे, जिसे सोढ़रीगढ़ के रूप में भी जाना जाता है, जिसका एक पुराना नाम सुंदरीगढ़ भी है। वहाँ से ले करके और दक्षिण दिशा में हम बर्दियाँ, महाव, देवगढ़ और उससे भी आगे हम जब बढ़ते हैं तो इस बिंद श्रृंखला को पार करके सोन नदी के उस तरफ जो कुंडवासिनी का स्थान है, यहाँ तक का जो पूरा क्षेत्र था वह शैव और शाक्त साधना के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से जब हम थोड़ा सा और पश्चिम में जाते हैं तो कड़िया 28 का जो तालाब है, वहाँ पास में कौलेश्वरी देवी का मंदिर है, जहाँ कौल साधना का पूरा क्षेत्र कौल साधना के लिए प्रसिद्ध था। महाव में भैरव की प्रतिमा प्राप्त थी, जहाँ भैरव साधना की जाती थी। और पास में यहीं शिवद्वार मंदिर से थोड़ा सा आगे आप जाएंगे, कुशी भैंसी का जो स्थान है, जो पुराना महिषी जो नगर था, जहाँ की मंडन मिश्र से शंकराचार्य ने अपना साक्षात्कार किया था और उनका शास्त्रार्थ हुआ था, जहाँ उनकी पत्नी वह भारती ने से वे पराजित हो रहे थे। वह सारा प्रकरण इसी क्षेत्र से संबंधित है। और हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको ये बता रहे हैं कि आज इस स्थान को हम गुप्त काशी के रूप में जानते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर आपको गुप्त काशी तीर्थ के रूप में इस स्थान का उल्लेख करता हुआ शिलापट भी दिखाई पड़ा होगा। यह जो गुप्त काशी है, यह यहाँ के लोगों ने कालांतर में एक सामूहिक चेतना जागृत हुई और सब लोगों ने इसका नाम गुप्त काशी रखा। लेकिन यह जो गुप्त काशी नाम रखा यह कारण नहीं है। हमारे सामने हुमायूं के कालखंड का एक ग्रंथ उपलब्ध है जिसका नाम है वीर भानुदय काव्य। वीर भानुदय काव्य में स्पष्ट रूप से उसके लेखक ने माधव उरुव्य ने इस पूरे क्षेत्र को गुप्त काशी के रूप में वर्णित किया है। साथ ही एक अंग्रेज यात्री है कैप्टन ब्लंट। कैप्टन ब्लंट अपनी डायरी में लिखता है कि जो कड़िया 28 का क्षेत्र है वहाँ से ले करके और दक्षिण में जोगी मारा रावण मारा नाम की जो गुफा है वहाँ तक का पूरा क्षेत्र जो है वह गुप्त काशी द्वितीय काशी के रूप में वर्णित है। बीच में एक समय ऐसा आता है कि जब गुप्त काशी का जो क्षेत्र है वह सीमित होता है और वह क्षेत्र कड़िया से लेकर के गोठानी तक का माना जाता है। जब हम कड़िया से लेकर के गोठानी के बीच का जो भूभाग है उसको गुप्त काशी के रूप में मानते हैं तो यह शतद्वारी मंदिर उस गुप्त काशी के केंद्र में पड़ता है।
तो इसलिए यह गुप्त काशी है। और साथ ही यह जो स्थल है वह प्राचीन काल में तीर्थयात्रियों और सार्थवाहों का विश्राम स्थल हुआ करता था। जब हम प्राचीन मार्ग पर ध्यान देंगे तो काशी से दक्षिण दिशा में जाने का जो मार्ग है वह काशी से जो तीर्थयात्री चलते थे तो गंगा पार करके चरणाद्रिगढ़, और चरणाद्रिगढ़ जिसे हम चुनार कहते हैं, वहाँ से आगे बढ़ते हुए वे राजगढ़ होते हुए आगे बढ़ते थे। और इस मार्ग से आगे बढ़ कर के वे कुंडवासिनी का दर्शन करते हुए आगे निकलते थे और रतनपुर से आगे जाते थे। यह पूरा भूभाग उत्तर से दक्षिण जाने का जो मार्ग था उस मार्ग पर स्थित होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ तीर्थयात्री भी आते थे और प्राचीन जो सार्थवाह थे, जिनको हम व्यापारी वर्ग कह सकते हैं, वह भी इसी मार्ग से आते जाते थे। हमारे सामने दक्षिण में जो रामगढ़ की घाटी है वहाँ सुतंका नाम की एक गणिका के जाने का उल्लेख है। वह इसी मार्ग से जाती है काशी से, और वहाँ जा कर के वह अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराती है। इसका पूरा विवरण पौराणिक रूप से भी उपलब्ध है और जिसके अभिलेखिक साक्ष्य भी हमारे सामने विद्यमान है। हम जब अकबर का कालखंड है उस कालखंड में आते हैं तो उस समय का जो पूरा स्वरूप है, जिसको हमारे सामने गोस्वामी तुलसीदास जी अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के रूप में रखते हैं। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिससे हमारी संपूर्ण हिंदू संस्कृति, हमारा सनातन धर्म फिर से संरक्षित होता है। और उस रामचरितमानस की रचना में भी इस स्थान का योग है। वह मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भगवान श्री राम की कथा का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, भारतवर्ष के संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, उस भ्रमण के दौरान जब वे काशी से जगन्नाथपुरी की यात्रा में आगे बढ़े तो उन्होंने इस क्षेत्र को देखा। यह मूर्ति आज जिस मंदिर में है, यह मंदिर उस समय नहीं था, कोई दूसरा मंदिर था, लेकिन उस मंदिर की मूर्ति का दर्शन गोस्वामी जी ने किया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब वे अयोध्या कांड का प्रारंभ करते हैं तो अयोध्या कांड के मंगलाचरण में वे लिखते हैं, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, जिसके अंक में भूधर सुता विद्यमान है, भूधर सुता अर्थात पार्वती जिसके अंक में विद्यमान है, और देवा पगा मस्तके, और जिसके मस्तक पर गंगा विद्यमान है। भाले ब्याल गले चगरलम, यह संपूर्ण जो स्वरूप है वह इस प्रतिमा में विद्यमान है। इस प्रतिमा का दर्शन करने के बाद ही गोस्वामी जी ने यह श्लोक लिखा है। यह मैं पूरे साक्ष्य के साथ और पूरे अधिकार के साथ कर सकता हूँ। एक जो दूसरी घटना है कि यदि हम इस मंदिर और मूर्ति को प्रतिमा लक्षण के आधार पर 11वीं शताब्दी का न माने, केवल इसके लक्षण को देखें तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो इसे और भी प्राचीन करते हैं। यद्यपि जो हमारे पुरातत्वविद हैं वे इस प्रतिमा को 11वीं शताब्दी का ही मानते हैं। प्रतिमा का लक्षण भी 11वीं शताब्दी के आसपास का ही है। लेकिन अगर आप साहित्यिक साक्ष्य देखें या साहित्य के में जो वर्णित तत्व हैं उनको देखें तो यह ऐसा भी हो सकता है कि यह प्रतिमा 11वीं शताब्दी के पूर्व की भी हो सकती है, या यह हो सकता है कि इस मूर्ति का जो निर्माता शिल्पकार है उसे हमारे संपूर्ण वास्तुशास्त्र, प्रतिमा शास्त्र और साथ ही साथ साहित्य शास्त्र का अगाध ज्ञान हो सकता है। क्योंकि जब महाकवि कालिदास लिखते हैं अपने कुमार संभव महाकाव्य में कि कुमार संभव के पहले सर्ग का 39वां श्लोक है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जिसको भगवान शिव ने जिन पार्वती को अपने गोद में बैठा रखा है, उनकी कोमलता का, उनकी सुंदरता का एहसास केवल एक अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह संपूर्ण स्वरूप हमारी इस प्रतिमा में विद्यमान है। रावण का जो शिवतांडव स्तोत्र है उसमें भी रावण लिखता है कि धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्र का प्रकल्पने कशिल्पनी त्रिलोचने रतिर्मम, वह रूप भी इसमें दिखाई पड़ता है। और रघुवंश का जो मंगलाचरण है जिसमें वे शिव और पार्वती को शब्द और अर्थ की तरह परस्पर मिला हुआ मानते हैं, वागर्थायु संपृक्तौ, जो
वाक और अर्थ की तरह आपस में मिले हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भगवान शिव और माँ पार्वती शब्द और अर्थ की तरह ही आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे से संपृक्त हैं। और संस्कृत साहित्य की जो यह परंपरा है वह ईस्वी पूर्व से लेकर के ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर के और एकदम आधुनिक काल तक आती है। हमारे सोनभद्र के पुराने संस्कृत के कवि ने पंडित रमानाथ जी ने भी इस प्रतिमा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। यह सब कुछ वर्णन हमारे सामने है। और आज धीरे धीरे यह पूरा क्षेत्र, बल्कि जिसको हम आज घोरावल तहसील कह रहे हैं, घोरावल तहसील का जो धार्मिक सिंबल है, प्रतीक है, वह आज यह प्रतिमा है, यह स्थान है। आज इस स्थान पर पूरे देश से लोग आते हैं और धीरे धीरे इसका जो प्राचीन महात्म्य है, जो प्राचीन वैभव है, फिर से मुखरित हो रहा है। इस पूरे क्षेत्र का विकास हो रहा है। सरकार की दृष्टि भी इस पूरे क्षेत्र पर है और इस शिवद्वार मंदिर को केंद्र में रख करके इस संपूर्ण क्षेत्र के धार्मिक, पौराणिक एवं आध्यात्मिक महात्म को फिर से जागृत करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारे पूरे क्षेत्र के निवासी, यहाँ जो पुजारी हैं, उनका पूरा परिवार और इस क्षेत्र के जन जन की आस्था इस मंदिर से, इस मूर्ति से जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति आज जब कोई भी मांगलिक कार्य करता है तो सबसे पहले भगवान के श्री चरणों में ला करके अपना निमंत्रण पत्र समर्पित करता है। उसे पूरा विश्वास है कि यहाँ अगर हम अपना निमंत्रण पत्र समर्पित कर देंगे तो हमारा कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होगा और भगवान की कृपा से सबका कार्य पूर्ण होता ही है। संयोग से देखिए आपके सामने कुछ निमंत्रण पत्र दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत सारे पत्र यहाँ रखे हुए हैं। हर व्यक्ति यहाँ बड़े आस्था के साथ, विश्वास के साथ आता है। आज इस परिसर में बहुत से ऐसे जोड़े हैं जो विवाह करने के बाद भी आते हैं या यहाँ खुद आकर के भी एक दूसरे के परिणय सूत्र में बन जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले कुछ नवयुगल यहाँ से निकले भी हैं। यह संपूर्ण महात्म्य इस मंदिर से जुड़ता है। और जो प्राचीन काल की जो हमारी परंपरा थी, बीच में यह मंदिर मुग़ल आक्रांताओं के कारण खंडित हो गया था, प्रतिमा भूमिसात हो गई थी, जिसे बाद में 1305 फसली में फिर से पाया गया और कालांतर में बहुरिया अविनाश कुंवर ने यह मंदिर बनवाया। चुनार से जो पुराने शिल्पकारों को बुला करके उन्होंने भव्य रूप इसका दिया है। यह सब कुछ आज है। धीरे धीरे वह जो पाषाण मंदिर था उसके अलावा नया निर्माण हुआ है और आज इसमें पूरे देश के लोग आते हैं और इस मूर्ति के कारण हमारा यह संपूर्ण क्षेत्र गुप्त काशी के रूप में फिर से प्रतिष्ठित हो रहा है। जो गुप्त काशी की पुरानी महिमा थी, उस महिमा को एक नया स्वरूप देने का कार्य हमारे इसी प्रतिमा के कारण है, उमा महेश्वर के कारण है। और हम इस प्रतिमा को सम्मुख रख करके फिर से भारतीय जो प्रतिमा लक्षण है उसको व्याख्यायित कर रहे हैं, एक नया आयाम दे रहे हैं। अभी आपने डॉक्टर जितेंद्र कुमार संजय सिंह जी से शिवद्वार में मौजूद भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की जो मूर्ति है उसके महात्म्य के बारे में आपने सुना समझा। और श्रद्धालुओं से निवेदन है कि वे ज़रूर यहाँ पर आएँ और दर्शन पूजन कर पुण्य के भागी बने। हर हर महादेव।